टाइटैनिक हादसे में एक जापानी व्यक्ति बच गया था, लेकिन बाद में उसके साथ जो हुआ आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जापान के ऐसे कानून जो बेहद ही अटपटे हैं। क्या जापान ने 60 फीट लंबा रोबोट बना लिया है? जापान का अनोखा तरबूज जो गोल तो बिल्कुल नहीं होता। आज हम आपको ऐसी ही रोमांचक बातें इस एपिसोड द जापानीज वियर्ड थिंग्स एंड अमेजिंग फैक्ट्स के अंदर बताएंगे। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। ये द्वीप एशिया के समुद्री तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। चीन, कोरिया तथा रूस इसके नज़दीकी पड़ोसी हैं। जापान की आबादी 12.63 करोड़ है। जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्य उदय है। जापान इतना छोटा देश है कि इसकी तुलना खरगोश से की जाती है, लेकिन इतने छोटे होने के बावजूद इसकी जीडीपी 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो इसको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बनाती है। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं क्या आप जानते हैं? संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता। टोक्यो, ओसाका और नागोया जापान के 3 बड़े शहर हैं। आपको हम बता दें, इन 3 बड़े शहरों की आबादी जापान की आधी आबादी मानी जाती है। टोक्यो ही जापान की राजधानी है। अगर आपको टोक्यो में होटल चाहिए तो आपको एक बेड जितनी जगह के लिए काफ़ी राशि खर्च करनी पड़ेगी। जापानी लोग काफ़ी शिक्षित होते हैं। आंकड़ों के अनुसार जापानी 100% लोग कभी न कभी स्कूल ज़रूर गए हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है, यहाँ की स्कूल की सफाई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे ही मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं, और वो इसे अपने घर की तरह साफ रखते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल को अपने घर की तरह साफ रखा है? काली बिल्ली तो आपने देखी होगी, जो हमारे देश में अशुभ मानी जाती है। हमारे देश भारत में काली बिल्लियों को अशुभ माना जाता है। अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग वापस घूम जाते हैं, आगे नहीं जाते। लेकिन जापान में काली बिल्लियों को शुभ माना जाता है और जापानी लोग काली बिल्लियों को पालना पसंद करते हैं। अगर किसी हादसे में कोई इंसान बच जाता है और वह अपने घर आता है तो उसके पड़ोसी और उसके घर वाले उसका स्वागत करते हैं। उसे लकी समझा जाता है। क्या हो अगर आप किसी हादसे में बच जाएं और आपके साथ इसका उल्टा हो, सभी आपको कोसने लगे। ऐसा ही कुछ जापान में देखने को मिला। ये बात 14 अप्रैल 1912 की है, जब टाइटैनिक डूबा था। उस हादसे में एक जापानी व्यक्ति बच गया था, लेकिन जब वो अपने देश जापान आया तो उसे पनौती समझा जाने लगा और वहाँ के लोग उसे कहने लगे कि तुम उस हादसे में बच क्यों गए, तुम्हें उस हादसे में मर जाना चाहिए था। अब हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसको देखकर आपको पावर रेंजर्स की याद तो जरूर आ गई होगी। RX-78 यह एक रोबोट है जिसकी लंबाई 60 फुट और वजन 25 टन है। अब सोच लीजिए ये कितना विशाल रोबोट है और आप इससे मिलना जरूर चाहेंगे। ये रोबोट जापान की एक मशहूर एनिमेटेड सीरीज के काल्पनिक कैरेक्टर गुंडम की तर्ज पर बनाया गया है। ये रोबोट जापान के योकोहामा शहर में रखा गया है। अगर हम तरबूज की बात करें तो आपके दिमाग में ऐसे तरबूज की छवि बनेगी, लेकिन दोस्तों जापान में स्क्वायर वाटरमेलन देखने को मिलते हैं। सुनने में अजीब तो लग रहा है, लेकिन ये सच है। जापान में तरबूज गोल नहीं बल्कि चकोर होते हैं। यहाँ के किसानों ने अपने आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट से तरबूज को एक अलग आकार में बदल दिया है। इससे पता चलता है कि वहाँ के किसान कितने एडवांस हैं और इसमें वहाँ की सरकार का बड़ा योगदान है। जापान के कानूनों की बात करें तो ये नियम सुनने में काफ़ी अटपटे लगते हैं। जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड करता है तो उसके परिजनों को यात्रा करने में बाधा आ सकती है और उसके घर वालों को फाइन भी भरना पड़ता है। जापान में खुदकुशी करना एक जिम्मेदारी का काम माना जाता है, हालांकि ये कायरो का तरीका है। खुद को एकांत में ले जाना भी जापान में खुदकुशी का पहला चरण माना जाता है। इस स्थिति को जापान में हिकिकोमोरी कहा जाता है। जापानी ट्रेन दुनिया के ऐसे ट्रेनों में से एक हैं जो सबसे ज्यादा सही समय पर चलती हैं। यहाँ औसतन ट्रेन सिर्फ 18 सेकंड के लिए ही लेट होती हैं। दुनिया के 50 ऐसे देश जो भुखमरी और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी लिस्ट में जापान 38वें नंबर पर आता है। इसलिए नहीं कि जापान गरीब देश है, बल्कि इसलिए इस सूची में इसका नाम आता है क्योंकि यहाँ के लोग मोटे नहीं होते। जापान के मेटाबो लॉ के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह स्केल यहाँ की सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए रखी गई है। कानून का उल्लंघन करने पर सजा तो नहीं बल्कि उन्हें फिट रहने की टिप्स जरूर दी जाती है। कायाबुकिया टावर नाम का ये रेस्टोरेंट बहुत ही अलग तरीके का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर दूर दूर से लोग वेटर्स को देखने आते हैं। आप सोच रहे होंगे लोग वेटर्स को देखने क्यों आएंगे, तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ खाना परोसने के लिए इंसान नहीं बल्कि बंदर होते हैं। इन बंदरों के लिए एक लायक तो बनता ही है। जापान में महिलाओं पर जबरन 19वीं सदी का कानून लादा जा रहा है। इस कानून के तहत नौकरी कर रही हर शादीशुदा महिला को अपने नाम के पीछे अपने पति का उपनाम लगाना जरूरी है।
महिलाएं दस्तावेजों में अपने जन्म का उपनाम या अपने माता पिता की जाति नहीं लिख सकती। ऑफिस में सोना यानी कामचोरी। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल आम धारणा है, इसमें नया क्या है भला। तो देवी और संजनों, जापान में ऐसा करने वाले लोगों को मेहनती समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर इन्हें काम के दौरान सोने की आज्ञा देता है। उन्होंने इसे इनिम्यूरी का नाम भी दिया है, जिसका मतलब होता है डोज, और इसके बहाने उन्हें मिलता है मौका रोज ऑफिस में सोने का। लंबी उम्र की बात करें तो शायद जापान जितनी लंबी उम्र किसी देश में लोगों की नहीं होती। जापान में 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 67,782 है। बुजुर्गों की राजधानी जापान ने लंबी उम्र का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। अगस्त 1900 में पैदा हुई किकाई द्वीप की नबी ताजिमा 117 वर्ष की आयु के साथ जापान की सबसे उम्रदराज महिला हैं। जुलाई 1905 में दक्षिण होकाइदो के अशोनो में जन्मे मसाजो 112 वर्ष की उम्र के साथ जापान के सबसे उम्रदराज बुजुर्ग रह चुके हैं। हम आपको बताते चलें, 100 साल से ज्यादा जीवित रह चुके लोगों में 88% महिलाएं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।